क्या राजधानी रायपुर में अब नया करेंसी क्राइम सिंडिकेट सक्रिय हो चुका है? रायपुर के अशोका मिलेनियम प्लाजा स्थित हंस ट्रैवल गोदाम से 10 और 20 रुपए के नए नोट की बड़ी खोप मिलने के बाद अब जांच में कई चौंकाने वाले किस्से सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ बैंकों से अवैध तरीके से नए नोट खरीदे जा रहे थे और फिर कमीशन लेकर दूसरे राज्यों में सप्लाई भी की जा रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पूरे नेटवर्क में कुछ बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पहले पुराने नोटों को बोरियों में भरकर दलालों के पास भेजा जाता था, फिर वहां से बैंक के जरिए उन्हें नए नोट में बदला जाता और बाद में पार्सल के जरिए दूसरे शहरों में भेज दिया जाता था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक कारोबारी से 20 लाख रुपए के पुराने नोट भेजे थे, जिसके बदले उसे करीब 16 लाख रुपए के नए नोट भेजे जा रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट कंपनियां की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मामला सिर्फ एक नोटों तक सीमित नहीं है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि छोटे नोट की आड़ में नकली नोट भी बाजार में खपाए जा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग 10 और 20 रुपए के नोट की जांच नहीं करते हैं। अब इस मामले की जांच पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और DRI भी कर रहा है। रायपुर में हवाला नेटवर्क को लेकर भी बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। रामसागर पारा, पंडरी, गोल बाजार और सदर बाजार जैसे इलाकों में कोर्ट सिस्टम से करोड़ों का लेन देन होने की बात कही जा रही है। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अगर RBI के इतने सख्त नियम हैं तो आखिर नए नोट की ये अवैध सप्लाई इतने बड़े स्तर पर चल कैसे रही है? आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ नोटों का मामला है या इसके पीछे बड़ा हवाला नेटवर्क काम कर रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि हम सिर्फ फास्ट नहीं राइट न्यूज़ भी देते हैं। देखते रहें प्राइम नैरेटिव।